दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसमें वही सारे डिटेल्स है, वही सारे पोस्ट है जो हम सभी पहले जान चुके हैं। बस अब हमको लग जाना है, अब बिना किसी देर किए हुए, बिना किसी द्वंद में फंसे हुए, बिना किसी उलझन के। अभी तक हमने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कशन किया इस चैनल पे। आपके रिसोर्सेज हो गए, करंट अफेयर हो गए, जो भी हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिटेल्स के साथ हमने डिस्कशन किया है। बस उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए, या आप में से जो भी जिसको फॉलो करे होंगे, या आपके जो भी रूटीन होंगे, जिस तरह से आपने पढ़ाई की है अभी तक, बस केवल और केवल रिवाइज करिए। किसी भी भ्रम में मत फंसिए, क्योंकि ये जो अब समय है, ये आप इस समय में केवल और केवल आपका रिजल्ट आपको ही निकालना है, कोई आपका रिजल्ट नहीं निकालेगा। कितने भी किसी को फॉलो कर लिए, किसी का पीडीएफ पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, आखिरकार मेहनत आपको ही पढ़ना है। दोस्तों बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी है हमें, जिनके माध्यम से ही आपका रिजल्ट होगा। बहुत ही सीमित चीज़ें पढ़नी है, अगर आप सीमित रखेंगे तो आप रिवीजन अधिक कर पाएंगे। ये एग्जाम केवल और केवल रिवीजन पे टिका हुआ है दोस्त। इतने सारे लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, लगभग 5 से 6 लाख लोग जरूर बैठेंगे इस एग्जाम में। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि पहले सिलेक्ट हो चुके हैं विभिन्न एग्जामों में, वो सब भी बैठेंगे। तो आपका रिजल्ट केवल और केवल रिवीजन पर निर्भर करता है। रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने रिजल्ट को रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी सारी बुकें पढ़ लीजिए, क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों हम सब ने कई सारे मुद्दों पे बात किया है, लेकिन फिर भी अभी बात बता दे रहा हूँ। सिर्फ 5 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक कन्फाइंड रिसोर्स कर लीजिए, एक मॉक टेस्ट ले लीजिए, करेंट अफेयर एक मैगजीन ले लीजिए, एक बिहार स्पेशल के ले लीजिए, और अपना रिवीजन करते रहिए। ये 3-4 चीज़ें ही आपको करना है। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, हिस्ट्री केवल और केवल आपका ल्यूसेंट, और जो अगर उससे अधिक आप पढ़ना चाहते हैं तो क्रॉन का दोनों को मिक्स करके हिस्ट्री का सेक्शन आप पढ़ लीजिए। आपका एक एक क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएगा। जो 2-4 क्वेश्चन वहां से नहीं बनेंगे उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि उससे आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साइंस के भी आप वही करिए। साइंस के लिए आप अगर एनसीईआरटी नोट्स नहीं पढ़ना चाहते तो फिर वही काम करिए, क्रॉन का साइंस पढ़ लीजिए और लुसेंट का पढ़ लीजिए, वहां से आपका कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल में अगर आपको बहुत नहीं पढ़ना है तो एडिटोरिया का ये वाला बुक आया है, आप इसको इस पार से उस पार जितनी बार होता है उतनी बार पढ़ ले। इस बुक को पढ़ने का आपको एक फायदा होगा कि इसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे। नहीं तो इसके अलावा केबीसी है, मनीष रंजन है, बहुत सारे बुकें हैं, लेकिन उसको आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे आप इतने दिनों में। तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है, ये एडिटोरिया वाला। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर में जो भी आपको एक मैगजीन लगता है, एडिटोरिया का वार्षिकांक आया वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 मैगजीन आपको जरूर पढ़ना है, दोनों एसपीडी ब्लू और येलो वाली। आप ये करिए। उसके साथ साथ 1 से 1.5 घंटे दोस्त डेली निकालिए, और उसमें से आप क्या करिए, जो हमारी इकोनॉमी और ज्योग्राफी की सेक्शन है उस पर मात्र 1 से 1.5 घंटे आप समय दीजिए। आपका अगर इतना सारा चीज कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर कह रहा हूं कि ये रिजल्ट ना केवल और केवल रिवीजन पे डिपेंड है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही नेगेटिव मार्किंग आपका कम होगा। बिना इसके आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। दोस्तों आने वाले समय में हम कल या परसों से इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। वो टॉपिक ऐसा होगा जिनसे कि आने वाले समय में आप प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी अभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के एक एक प्रश्न पे आधारित होगा। हम अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से पूरे डिटेल्स में जाकर एक एक थीम पे, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और वो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ ही करेंट अफेयर के लिए हमने आईआर को डिस्कशन किया है, उसके बाद साइंस टेक भी हम करेंगे, और आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मंथली वाइज या सेक्शनल वाइज, हम उस पर भी काम करेंगे। तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी द्वंद में मत फंसिए। आपका रिजल्ट केवल और केवल आप ही निकाल सकते हैं। कितने भी आप बुक पढ़ लीजिए, मोटी मोटी किताबें पढ़ लीजिए, ये स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्त। स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को मिला देंगे तो कम से कम 1800-1900 पेज हो जाता है। 1800-1900 पेज अगर दूसरे तरफ आप खर्च करते हैं तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जितने भी सिलेबस के सब्जेक्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस दौर में मत पढ़िए। हाँ, अगर एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होगा तो वो सबके लिए होगा। आप ये मत सोचिए कि हम ये पढ़ लेंगे कोई और दूसरा चीज पढ़ के निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी है, कम से कम 20,000 रिजल्ट आएंगे, तो आप खुद अनुमान लगाइए कि जो हमारे कॉमन क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि जो भी कॉमन क्वेश्चन है, जो हमारे सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट उसी पे निर्भर करता है, और वो सभी आपका ल्यूसेंट दे देगा। जो साइंस का
ये वाला है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं, ज्योग्राफी पे हो गए, इकोनॉमी के हो गए, जो भी है या तो क्रॉन से पढ़ लीजिए या तो ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट 100% वहीं से होगा। बस इन्हीं 4-5 बातों का ख्याल रखिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। प्रीलिम्स के बाद हम इस पे बहुत सारे काम करने वाले हैं मेंस के लिए, आपके जीएस 1, जीएस 2, एसए सभी पे काम करेंगे। इस चैनल पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा बीपीएससी के लिए। तो आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे अभी से लेकर प्रीलिम्स के टाइम का संघर्ष है या जो भी टाइम है या आगे, उसमें जो भी नई चीज़ें आएगी या जो भी काम की चीज़ें होगी, वो सभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर हो गए, सब्जेक्ट हो गए, तमाम तरह की चीज़ें, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब पहले से एग्ज़ाम का डेट है ही फाइनल, और अब नोटिफिकेशन भी आ गया है, 28 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई में लग जाइए अब से। दोस्त, अब देर मत करिए, अब देर करेंगे, अब सोए रह गए तो हमेशा के लिए सोए ही रह जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई मौका मिलने वाला नहीं है। तो दोस्त, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन पे फोकस करिए। जितनी किताबें आप अपने रूम में जमा करेंगे, आप स्टडी टेबल पे जमा करेंगे, उतनी ही कन्फ्यूजन होगा और आप रिजल्ट से उतने ही दूर होते जाएंगे। क्योंकि अभी से आप बाद तक कितना भी पढ़ लीजिए, रिजल्ट होगा रिवीजन पे। तो इसीलिए कम से कम चीज़ों को पढ़िए, ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़िए और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतने क्वेश्चन आपके गलती होना कम हो जाएगा, और रिजल्ट उन्हीं का होगा जिसके जितने कम गलतियां होगी। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, कम सोर्सेज रखिए, कन्फाइंड कर लीजिए, मॉक टेस्ट पक्का लगाइए, एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए और उसका क्रमवार रिवीजन करिए। जो भी चीज़ें होगा कि मॉक में अगर नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। कोई अगर सेक्शन है हिस्ट्री के, वहाँ कुछ कम हो रहे हैं, तो फिर उस पर हम बात करेंगे। इस चैनल पे आपको तमाम तरह की चीज़ें आने वाले समय में अब कंप्लीट रूप में हम जो भी हम गाइडलाइन के रूप में है चीज़ें, वो लगातार अब होते रहेगा। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। आप लोग काफ़ी मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, आप लोग जरूर सफल होंगे। धन्यवाद आप सबका।